है और ये एक किसी मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि वो इस तरीके से चीजों को गंभीरता से ले जो राज्य हित में हो, राजधानी वासियों के लिए हो, जनता के हित में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले मुझे मरहूम राजू श्रीवास्तव याद आ रहे हैं। उनका एक चुटकुला बहुत लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेगा, ये बात तो सभी जानते हैं, और वो बम से जुड़ा होता है, जिसमें वो बम का जिक्र करते हैं कि कई तरह के बम होते हैं, अलग अलग तरीके के बम होते हैं। कोई डिस्को बम होता है, कोई बहुत ही सौम्य बम होता है। उसमें वो कहते हैं कई बार कि मैं बम हूं, आप आज्ञा दें तो क्या मैं फटूं। तो यही बात अब एटम बम वाली बात पर हुई। और एटम बम वाली बात किसने कही थी, तमाम लोगों को पता। राज्यपाल रमेश बैस ने कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर में जब वो अपने गृह नगर में थे तो उस वक्त एक निजी चैनल से बयान में उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पटाखों पर रोक है लेकिन झारखंड में नहीं है और झारखंड में एकाध एटम बम फूट सकता है। तो इस बयान के बाद से आज की राजनीति गरमाई, लेकिन अब हालत ये कि वो एटम बम भी कब फूटेगा ये कोई नहीं जानता सिवाय राज्यपाल के, सिवाय राजभवन के। तो इस पर सियासत जारी है। जेएमएम ने पूछा कि आखिर ये एटम बम फूटेगा तो फूटेगा कब, क्या एटम बम फूटने के लिए तैयार है, ये जेएमएम पूछ रहा है। जेएमएम ने कहा है कि जन समर्थन के आगे एटम बम फुस हो गया है। जेएमएम के इस बयान पर हालांकि बीजेपी ने पलटवार भी किया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कब फूटेगा सियासत का एटम बम, जेएमएम ने राजभवन से पूछे सवाल। कहा जन समर्थन के आगे फुस हुआ एटम बम। दिवाली बीता, अब महापर्व छठ भी संपन्न हो गया, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट का अब तक खुलासा नहीं हुआ। ऐसे में जेएमएम ने राजभवन से पूछा है कि आखिर कब यह एटम बम फूटेगा। मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार को राज्य की जनता का जन समर्थन हासिल है और इसी जन समर्थन के आगे राजभवन का एटम बम फुस हो गया है। देखिए, पटाखा का जो महत्व होता है और जो सीजन बोलिए दिवाली के पहले और बचा खुचा पटाखा छठ तक फोड़ दिए जाते हैं। लेकिन ये बम, जिस एटम बम की बात माननीय राज्यपाल महोदय ने किया, वो एटम बम कब फटेगा, किसके निर्देश का इंतजार है, क्या उसका टाइमिंग है, समझ से परे है। एटम बम पर सियासत, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर सस्पेंस बरकरार। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा था झारखंड में फूट सकता है एक आध एटम बम। राज्यपाल ने कहा था सेकेंड ओपिनियन आने के बाद राजभवन लेगा कोई फैसला। राज्यपाल ने कहा था राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोई मंशा नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बदले की भावना से या किसी को बदनाम करने के लिए मैं वो कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहता। क्योंकि मैं संवैधानिक पद में हूँ, मुझे संविधान की रक्षा करना है, संविधान के अनुसार चलना है। अब इसलिए मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि इन्होंने बदले की भावना से किया है, इसके लिए ही मैंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। अब जहाँ फटाखे का आप बात किए, दिल्ली में फटाखा तो बैन है, झारखंड में फटाखा बैन नहीं है। अब हो सकता है कि एक आध एटम बम फट जाए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर सस्पेंस पर जारी सियासत के बीच राज्यपाल रमेश से एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले दिनों में झारखंड में एक आध एटम बम फूट सकता है। 26 अक्टूबर को राज्यपाल ने बातें कही थी, लेकिन अब राज्यपाल के इसी बयान को लेकर जेएमएम ने सवाल पूछे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। के द्वारा अभी से चीजों का आकलन करना या पहले से निष्कर्ष पर पहुंच जाना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। और 3.25 करोड़ जनता इन्हें आज याद आ रही है। उस समय 3.25 करोड़ जनता कहाँ चली गई थी जब मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर माइनिंग लीज ले लिया था, अपने भाई के नाम पर लीज दिया था, अपनी पत्नी और साली के नाम पर जमीन अलॉट कर दिया था। उस समय 3.5 करोड़ जनता इनको क्यों याद नहीं आई? क्यों जिस समय इनको लग रहा है कि इनकी सदस्यता जा सकती है तो ये 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ जनता की दुहाई दे रहे हैं। तो साफ है कि जेएमएम को भी पता है कि सदस्यता वाले मामले में क्या रिजल्ट आने वाला है और इसलिए उससे पहले ये क्षमा मांग रहे हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी ओर इस पर सियासत भी जारी है, लेकिन अब इस मामले में जेएमएम ने राजभवन पर भी सवाल उठाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो राकेश, एक बात तो यहाँ पर साफ है कि जब राज्यपाल रमेश बैस ऐसा बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है उसके मतलब हम राजनीति की निकालते हैं, क्योंकि झारखंड के संदर्भ में वो सवाल पूछा गया था, उस निजी चैनल के निजी जो समाचार चैनल के रिपोर्टर ने पूछा।
तो जाहिर सी बात है, हालांकि वो हो सकता है कि हल्के फुल्के अंदाज में कुछ उन्होंने कहा हो, शायद कि दिल्ली में पटाखा नहीं फूट सकता, झारखंड में फूट सकता है, हो सकता है वो उनके मायने वो खुद जानते होंगे, लेकिन राजनीतिक मायने तो यही निकाले जा रहे हैं कि एक आध एटम बम फूटने का मतलब तो वही है, यानी कि वो चिट्ठी जिसमें मंतव्य आया हुआ, और उस मंतव्य को लेकर बहुत सारे अटकलें प्रयास लगते रहे, लेकिन अंततः उसमें है कि ये पता नहीं चला। अब अपडेट क्या है इसमें राकेश, अपडेट क्या है इस एटम बम से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए राज्यपाल का जो बयान हाल में आया था जब वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि दिल्ली में पटाखे बैन है लेकिन झारखंड में बैन नहीं है, तो झारखंड में कभी भी एटम बम जो है वो फूट सकता है। जिसके बाद से लगातार सूबे की जो सियासत थी उसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भूचाल आ गया था। लगातार बयानबाजी का दौर जारी था, विपक्ष अपने तरीके से चीजों को रखने का काम कर रहा था और सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो लगातार राजभवन पर, राज्यपाल पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आक्रामक थे। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर अपना बयान उनका भी आ चुका है। इस बीच अब चूंकि दीपावली बीत चुका है, छठ भी समाप्त हो चुका है, तो एक बार फिर उस एटम बम वाले बयान को याद किया जा रहा है झारखंड की सियासत में। और जेएमएम को लगता है कि जो पटाखे का वक्त होता है, यानी जो आतिशबाजी का वक्त होता है, वो वक्त दीपावली और छठ के बीच होता है। तो दीपावली खत्म हो चुका है, छठ भी अब खत्म हो चुका है, लिहाजा जिस एटम बम की बात महामहिम कह रहे थे वो शायद अब जो है वो एक तरीके से डिफ्यूज हो चुका है, एक तरीके से फूस हो चुका है। यानी अब झारखंड की सियासत में कोई एटम बम जो है वो फूटने नहीं जा रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और उनको लगता है कि जितनी ज्यादा इस चीज को खींचा जाएगा राजभवन की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैंडेट मिला है और जिस तरीके से लोगों का समर्थन उनको है, सरकार को है, तो जेएमएम ये मानकर चल रही है कि 3.25 करोड़ जनता का दबाव है और इसी दबाव की वजह से राजभवन इस तरह के कोई फैसले अब तक नहीं ले पा रहा है। दूसरी तरफ महामहिम ने यह भी कहा है कि वो चुनाव आयोग से दूसरा ओपिनियन भी मांग रहे हैं और उसके बाद ही वो इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि क्या इसमें फर्दर एक्शन हो सकता है। जो मुख्यमंत्री खनन लीज पट्टे से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी पहले आ चुकी है और उस चिट्ठी के बाद महामहिम ने चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगा है, यानी सेकंड ओपिनियन का इंतजार करना होगा और उस सेकंड ओपिनियन के बाद ही राजभवन इस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो इस बीच एक बार फिर वो एटम बम वाली सियासत को लेकर, आप उस बयान को लेकर एक तरीके से फिर से सियासत जो है वो सूबे की गरमाई हुई है। जहां तक विपक्षी दल बीजेपी की बात है, तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि धमाका होगा, लेकिन इंतजार करना होगा, धमाका कभी भी हो सकता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुगालते में है कि धमाका नहीं होगा, लेकिन उनको लग रहा है कि धमाका होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खनन लीज पट्टा लिया है। लिहाजा इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से देरी जरूर हो रही है, राजभवन की तरफ से देरी जरूर हो रही है, लेकिन जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं राज्य के लोगों के हित में होगा और एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं राजभवन से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाने का काम करेगा। तो अब देखना होगा कि ये जो एटम बम वाली सियासत है वो अब किस तरफ जाती है, लेकिन ये जरूर है कि दीपावली और छठ बीत जाने के बाद एक बार फिर सूबे की सियासत में एटम बम फिर से आ चुका है और उस पर एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि सियासत तो इसी बात का है कि वो फूटता कब है और फूटने के बाद होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राकेश हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो यहां पर एक बार फिर से सियासत शुरू और इंतजार है उस बात का कि आखिर वो एटम बम वाली बात जो राज्यपाल रमेश बैस ने कही थी उसका मतलब क्या है। कहीं वो हल्के फुल्के अंदाज वाला ही तो नहीं था जिसके बहुत ज्यादा मायने निकाले जा रहे और उतना मायने उसका हो भी नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।